नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू द जीएस वर्ल्ड। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है हिमालय की उत्पत्ति। आज हम हिमालय के फॉर्मेशन के बारे में पढ़ेंगे। क्या जब पृथ्वी का निर्माण हुआ तभी से हिमालय का भी निर्माण हुआ? क्या पृथ्वी पर हिमालय शुरुआत से ही मौजूद हैं, और यदि नहीं तो इनका निर्माण कब और किस प्रकार हुआ? इसके बारे में हम विस्तार से पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं दोस्तों हमारा आज का टॉपिक। दोस्तों, यह जानने से पहले कि पृथ्वी पर हिमालय का निर्माण कैसे हुआ, हम यह जान लेते हैं कि पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत कैसे हुई। देखिए दोस्तों, यह तो आप सभी जानते हैं कि पृथ्वी शुरुआती दौर में एक आग का गोला थी। धीरे धीरे यह आग का गोला ठंडा हुआ, फिर धीरे धीरे करके चंद्रमा का निर्माण हुआ। उसके बाद फिर पृथ्वी पर बारिश हुई। बारिश होने के कारण पृथ्वी में नदी, समुद्र, तालाब इत्यादि बने, और उन्हीं नदी, समुद्र, तालाब में छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों ने जन्म लिया, और उसके बाद धीरे धीरे करके वनस्पति, जंतु और मानव जाति का जन्म हुआ। इस प्रकार से दोस्तों पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत हुई। दोस्तों, जितनी रोचक कहानी पृथ्वी पर मानव जीवन की शुरुआत की है, उतनी ही रोचक कहानी पृथ्वी पर हिमालय के निर्माण की भी है। तो चलिए दोस्तों, हम यह देखते हैं कि पृथ्वी पर हिमालय का निर्माण किस प्रकार हुआ। दोस्तों, आज हमारे पृथ्वी पर 7 महाद्वीप हैं। उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, यूरोप और एशिया। हमारा प्यारा भारत एशिया महाद्वीप का ही हिस्सा है। लेकिन दोस्तों, हजारों करोड़ों वर्ष पूर्व ये 7 महाद्वीप आपस में सटे हुए थे, और दुनिया में सिर्फ एक महाद्वीप था जिसका नाम है पैंजिया। क्या नाम है दोस्तों? पैंजिया महाद्वीप। और दोस्तों, आज हमारे देश में, आज हमारे पृथ्वी पर 5 महासागर हैं। हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, आर्कटिक महासागर, अटलांटिक महासागर और अंटार्कटिका महासागर। लेकिन जब हमारे पृथ्वी पर केवल एक महाद्वीप था, पैंजिया महाद्वीप, तब उस समय केवल एक ही महासागर था जिसका नाम था पैंथलासा। क्या नाम था दोस्तों? पैंथलासा महासागर। दोस्तों, पृथ्वी पर 7 मेजर टेक्टोनिक प्लेट्स मौजूद हैं, और यह प्लेट्स समय के साथ साथ खिसकती हैं, अपनी जगह से मूव होती हैं, और इन्हीं प्लेट्स के खिसकने की वजह से पैंजिया नाम का विशाल महाद्वीप बीच से टूटकर अलग हो गया और 2 हिस्सों में बंट गया। गोंडवाना और लॉरेशिया। उत्तरी हिस्सा लॉरेशिया कहा जाता है और दक्षिणी हिस्सा गोंडवाना कहा जाता है। लॉरेशिया आगे चलकर नॉर्थ अमेरिका, यूरोप और एशिया महाद्वीप बने, और गोंडवाना से आगे चलकर साउथ अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका जैसे महाद्वीप बने। दोस्तों, यहाँ पर इंटरेस्टिंग बात यह है कि उस समय भारत एशिया महाद्वीप का हिस्सा नहीं था। भारत दक्षिणी हिस्से गोंडवाने का हिस्सा था। गोंडवाने में अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के साथ भारत जुड़ा हुआ था। दोस्तों, पृथ्वी पर टाइम टू टाइम चेंजेस होते रहते हैं, और इन्हीं चेंजेस के कारण भारत की प्लेट अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया से टूटकर अलग हो गई, और अलग होकर एशिया महाद्वीप की ओर बढ़ने लगी। भारत की प्लेट लगातार एशिया महाद्वीप की ओर बढ़ रही थी, और बढ़ते बढ़ते एक समय ऐसा आया जब भारत की प्लेट एशिया महाद्वीप में आज के लद्दाख वाले एरिया से जाकर टकरा गई। टकराने की वजह से हिमालय का निर्माण हुआ। यह देखिए दोस्तों, आप इमेज में देख सकते हैं, ये भारत की प्लेट है, और यहाँ पर टकराने की वजह से हिमालय का निर्माण हुआ। दोस्तों, जब पृथ्वी पर 2 प्लेट्स आपस में टकराती है तो जो भारी वाली प्लेट होती है वो हल्की वाली प्लेट के नीचे दब जाती है, और हल्की वाली प्लेट भारी वाली प्लेट के ऊपर आ जाती है। एशिया महाद्वीप की प्लेट जो कि हल्की थी, इसलिए वह भारी वाली प्लेट जो कि भारत की प्लेट थी वो भारी वाली प्लेट के ऊपर आ गई, और भारत की भारी वाली प्लेट एशिया महाद्वीप की हल्की वाली प्लेट के नीचे धंस गई, और इसी वजह से हिमालय का निर्माण हुआ। दोस्तों, यह प्रक्रिया आज भी चल रही है। आज भी एशिया महाद्वीप की हल्की वाली प्लेट के नीचे भारत की भारी वाली प्लेट धंसते चली जा रही है, और यही कारण है कि हिमालय की ऊंचाई दिन पर दिन थोड़ी थोड़ी बढ़ रही है। दोस्तों, यह थी पृथ्वी पर हिमालय के निर्माण की रोचक कहानी। चलिए अब हम कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं। ये है हमारा हिमालय, ये हमारे इंडिया का मैप है, और यहाँ पर इस तरीके से ये हिमालय मौजूद है। चलिए दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, यह है माउंट एवरेस्ट, जो नेपाल में स्थित है, और यह विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है दोस्तों? माउंट एवरेस्ट, और यह नेपाल में स्थित है। इसको आप याद रखिएगा, एग्जाम में ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन है, और मतलब विश्व की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है और कहाँ स्थित है। यह है केटू गॉडविन ऑस्टिन। क्या नाम है दोस्तों? केटू गॉडविन ऑस्टिन। ये भारत की सबसे ऊंची चोटी है, और यह कहाँ स्थित है? लद्दाख कराकोरम श्रेणी में। कहाँ स्थित है दोस्तों? लद्दाख कराकोरम श्रेणी में। दोस्तों, हिमालय जो दिखने में बेहद ही खूबसूरत हैं,
वो इतने ही पृथ्वी के लिए महत्वपूर्ण भी हैं। दोस्तों, प्राचीन काल में हिमालय आतंकवादियों से हमारी रक्षा किया करते थे, क्योंकि इतने विशाल हिमालय पर्वत को पार करके भारत में घुसकर भारत पर हमला करना आतंकवादियों के लिए पॉसिबल नहीं था। दोस्तों, यदि पृथ्वी से सारे हिमालय पर्वतों को गायब कर दिया जाए तो पृथ्वी पर बहुत बड़ा मौसमी फ़र्क आ सकता है। चलिए दोस्तों, अब यह भी जान लेते हैं कि हिमालय का नाम हिमालय ही क्यों पड़ा। दोस्तों, हिमालय की ऊंचाई 4500 मीटर के ऊपर जितना भी एरिया है वो 12 महीने बर्फ़ से ढका रहता है, और बर्फ़ से यानी हिम से ढका होने के कारण इसका नाम हिमालय पड़ा। दोस्तों, बहुत सारी प्रमुख नदियों का उद्गम हिमालय से ही है। चलिए दोस्तों, ये था हमारा आज का इंटरेस्टिंग टॉपिक। उम्मीद है आपको हमारा आज का टॉपिक पसंद आया होगा। धन्यवाद दोस्तों।